वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज की एक नई वीडियो में खुशामदीद। जैसे आप पीछे माहौल देख सकते हैं, वैसे तो ये नेचुरल माहौल है, लेकिन आज हमने सोचा है कि एक नए माहौल में आपके सामने हाजिर होते हैं, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक वैसे तो हमारा मुल्क जो हमारी इकानमी है, ज़्यादा मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ कि 60 से 70% ये हमारी जो इकानमी है मुल्क की, वो ज़राअत पर चल रही है। तो आज के टॉपिक ये है कि हम डिस्कस करेंगे, बल्कि सबसे पहले कोलैबोरेट जिसके साथ मैं कर रहा हूँ वीडियो, उसका आपके सामने तारुफ करवाता हूँ, बल्कि वो अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे कि ये कौन है और कैसे यहाँ आज हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो तारुफ करवाते हैं, आप मतलब खुद ही तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अज़ीम है और डॉक्टर ऑफ़ केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप तक मेरी वीडियोस आती हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप तक पहुंचते हैं। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मुल्तान में एज आ केमिस्ट्री लेक्चरर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। और आज जैसा कि उबैद भाई ने बताया, हम चीज़ों को कुछ रैशनल बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि चीज़ें जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों हैं और मज़ीद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तर होती जा रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चनिंग का जो सेशन है वो उबैद भाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि हम जैसे कि विलेज में रहते हैं, हमारा देसी माहौल है, सारी चीज़ें यही है, मतलब ये जो ज़राअत है, सारी चीज़ें यहीं से प्रोड्यूस होके जा रही हैं। फिर भी हमारे ये बैकवर्ड होने का मतलब, जो हमारा ये अमीर क़दामत पर ये हमारा ज़िला हो गया या हमारा ये देहात का माहौल हो गया, हम इतने पीछे क्यों हैं? मतलब लोग आगे तरक्की करते जा रहे हैं, शहरों में तरक्की की रेशो ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब जो हैं हम उस लिहाज से बैकवर्ड हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक ही टॉपिक है, शायद एक ही टॉपिक बनेगा, एक ही क्वेश्चन बनेगा जो आपने पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं करेक्ट करता चलूँ कि हमारी जो ग्रोथ की रेशो है वो शहरों की भी नहीं है और देहातों की भी नहीं है। उसकी जो रीज़न है वो एक ही है। रीज़न ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब लोग माइग्रेट करते हैं विलेज से किसी शहर में, तो शहरों के ऊपर रश और शहरों के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे लोग माइग्रेट, आप देखते हैं कि मैं ख़ुद इस टाइम मैं मुल्तान में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ इस लेवल का कॉलेज होता तो ऑब्वियसली मैं प्रेफर करता यहाँ पर रहने को। अब मसला यहाँ पर ये है कि हमने अपने देहातों को बैकवर्ड रखा हुआ है। मैं इस तरह से रेशो को डिफ़ाइन करने के लिए ना एक एग्ज़ाम्पल दूंगा कि हमारा मुल्क दुनिया से 100 साल पीछे है, हमारे शहर हमारे कैपिटल से 100 साल पीछे हैं, यानी अगर मैं मुल्तान की बात करूं, और हमारे देहात हमारे शहरों से 100 साल पीछे हैं, ज़हनी तौर पर भी और फ़िज़िकली भी। यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उनके हवाले से भी, जो सहूलियात हैं उनके हवाले से भी। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिचुएशन ये होती है कि जब भी माइग्रेशन की रेशोज़ वो देखते हैं कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, देहात से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए देहात के लोगों को हर वो सहूलत देते हैं जो शहर के लोगों को मैसर होती है। वो सहूलियात कौन कौन सी हैं? उनमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, एक बेहतरीन स्कूल का होना, एक बेहतरीन कॉलेज का होना। और उस इलाके की बात करूँगा, शहर की नहीं। दुनिया में इलाकों को यूनिवर्सिटीज़ दी जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ शहरों को यूनिवर्सिटीज़ दी जाती हैं। और यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ मैं कि आप तो खैर हमारा एक पहले ज़िला और था, अब और ज़िला बन गया है। जो हमारा तकरीबन पाकिस्तान का ये वह ज़िला होगा जहाँ पे हम रहते हैं इस वक्त। तो इसमें कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब जहाँ के हम जहाँ के हमने तो खैर तालीम हासिल कर ली, घर छोड़ के हॉस्टलाइज हुए। तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा इदारा नहीं है, मतलब जहाँ पे हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें जाके तालीम हासिल कर लें। साफ ज़ाहिर है वो भी आने वाले वक्तों में हमारी तरह घर छोड़कर जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो एक तो सबसे मेन वजह ये है कि जैसे वकार भाई ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे लिहाज से हमारे विलेज जो हमारे शहरों से पीछे हैं, उसकी भी काफ़ी सारी वजूहत हैं। उस पर ये लोकल इंतज़ामिया होगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इंतज़ामिया होगी उनकी नाअहली, और ऊपर से फिर आगे चलते जाएँ हायर अथॉरिटीज़, उनकी नाअहली।
तो ये सारी चीज़ें मतलब मिक्स हो के फिर ये मतलब जो हमारा होता है कि एक चीज़ हम सबसे पीछे क्यों हैं। तो साहब ज़रा कहीं ना कहीं पे हाथ पे तो हायर अथॉरिटी का लाजमी होता है, और इस चीज़ में ये सबसे बड़े जिम्मेदारी हैं। मतलब बातें एक होता है MP MN आता है, वो वोट लेकर चला जाता है वादे वहीद करके, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, फिर 4-5 साल बाद वही मतलब जो तरक्की की रेशो हमारी थी वैसे वहीं की वही रहेगी। तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो मज़ीद ये आप वकार भाई बताएंगे आगे। अब देखें आपके सामने मैं बात कर रहा था कि जब आप फैसिलिटीज़ देहातों को देते हैं तो देहात के लोग क्यों जाएंगे शहर में, जब उनको बेहतरीन डॉक्टर मिलेगा, जब उनको बेहतरीन टीचर मिलेगा, जब उनको बेहतरीन प्रोफेसर मिलेगा, जब उनको बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो शहरों के ऊपर लोगों की जो डिपेंडेंसी है, शहरों के ऊपर लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। अब जब लोगों की डिपेंडेंसी शहरों के ऊपर कम होगी, लोग प्रेफर करेंगे देहातों में स्टे करने को, तो हमारे देहात जो है वो ह्यूमन डिप्राइव नहीं होंगे, वहाँ पर लोगों की कमी नहीं होगी, लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे और हमारे देहात एलिवेट होंगे, ऊपर आएंगे। और साथ के साथ हमारे जो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ है वो रुक जाएगी, क्योंकि लोग नहीं जा रहे, जो शहर में हैं वही वहीं पर मौजूद हैं। लोग देहात से शहर में लोग सिर्फ काम करने के लिए जाएंगे, फैमिलीज शिफ्ट नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमारे शहरों के ऊपर जो, अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में ट्रैफिक की सिचुएशन 2015 में बदतर थी, इस टाइम बदतरीन हो चुकी है। यानी 2 बजे के राउंड अबाउट में जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में ऑफ छुट्टी टाइम होता है, उस टाइम पे आप किसी भी रोड पे नहीं जा सकते, बाहर स्टक ट्रैफिक होती है तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने देहात को इम्प्रूव करें। जब आपके देहात इम्प्रूव करेंगे, सेकंड नंबर पे आप अपनी तहसील को इम्प्रूव करें। तहसील को इम्प्रूव करेंगे तो लोकल मार्केट्स में इजाफ़ा होगा। आपकी जो चीज़ें हैं, किसानों की मार्केट तक रसाई जो है इम्पॉर्टेंट है। यानी मेरा अपना ताल्लुक़, हम दोनों का ताल्लुक़ किसान फैमिली से है, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो मंडी तक पहुंचा नहीं सकते, मार्केट तक पहुंचा नहीं सकते, जिसकी वजह से जो हमारी अजनास के रेट हैं, जो कीमतें हैं वो बहुत कम लगती हैं, और इन रिटर्न फाइनेंस हमारी जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि एक किसान की होनी चाहिए। तो जब आपकी तहसील इम्प्रूव होती है तो किसानों की मार्केट तक रसाई बढ़ जाती। जब मार्केट तक रसाई बढ़ जाती है तो आप आगे देखें कि जो शहर की मंडियां हैं वहाँ के ऊपर लोगों का प्रेशर कम होगा, और चीज़ें जो है वो बड़े एक चैनलाइज वे में वहाँ तक पहुँचेंगी। जब आपके शहर, यानी बड़े शहर जो इलाके के होंगे वो इम्प्रूव होंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूव होगा। ख़ास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब को आप देखें, मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ स्टॉप हो जाती हैं, मुजफ्फरगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अलीपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोटद्दू में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, गुजरात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने DG खां को दी थी, और उन यूनिवर्सिटीज़ की जो सिचुएशन है वो भी आप देख लें। DG खां क्रॉस करें तो आपको DI खां में यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, आपको राजनपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, रुझान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, जामपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। एक पूरा बेल्ट है जहाँ पर अच्छे कॉलेजेस की भी कमी है। तो तालीम सबसे अहम है, तालीम बेसिक चीज़ है किसी भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि शऊर पैदा होता है, इससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो बाहर से आने वाले लोगों को से बात कर सकें और बाहर जा सकें ख़ास तौर पे। तो जो आपने जो क्वेश्चन किया था कि बैकवर्डनेस की वजह क्या है, तो बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने देहातों को अपने कौमी धारे से अलग कर दिया है। हम अपने किसानों का खून चूस रहे हैं, हम उनसे गंदम लेते हैं, इन रिटर्न उन्हें क्या देते हैं। और हालांकि जो हमारे मुल्क की, मैं पहले भी जिक्र किया, अपने अक्सर वीडियो में जिक्र करता रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क की मईशत है इस वक्त, अगर हम ये सिर्फ ज़राअत और ज़राअत पर ही तवज्जो देना तो तकरीबन कुछ 60 से 70% जो है हमारी जो मुल्क की इकानमी है वो इसी ज़राअत पर चल रही है। अब जैसे गंदम की फसल होगी, गंदम की फसल जब आती है, जब इसका रेट मतलब लगता है, फिर रेट कम कर देते हैं। मतलब जब किसान उठाता है फसल से अपनी गंदम घर लेके जाता है तो फिर आगे मंडियों में जाता है, वहाँ पे रेट कम। और इसमें सबसे बड़ी मेन वजह ये मतलब बता दूं आपको, मैंने पहले भी अक्सर जिक्र किया है, हमारा जो किसान और जो बड़ी मंडी है उसके दरमियान होता है एक लाई करता है लोकल मिडल मैन।
और मिडलमैन का क्या काम होता है, एक किसान से चीज़ ले जाता है कम मतलब कम रेट में, और आगे जाके फिर जो मंडी में बेचता है वो ज़्यादा। तो हर तरफ से जो भी कोशिश कर रहा है कि किसान को किसी न किसी तरह चूना लगाया जाए। हालांकि सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे किसान करता है, सबसे ज़्यादा काम वही करता है, और जो उसका पैसा है, उसके प्रोडक्ट की चीज़ है, उसको सही रेट नहीं मिलता। अब साफ ज़ाहिर है, जब रेट का सही चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर किसान का दिल टूटेगा। किसान का दिल टूटेगा तो साफ ज़ाहिर उसे मेहनत छोड़ देती नहीं है, और जब मेहनत छोड़ देगा तो प्रोडक्ट कम होंगी। अब इसी आगे मैं बात बढ़ाता हूँ कि जो हमारे अभी पीछे कपास की फसल गुजरी है, तो एक वक्त होता कि कपास की फसल हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये आने वाले वक्तों में ऐसा हाल होगा कि जो हमारे कपास की फसल है, हम बजाय एक्सपोर्ट करने के इंपोर्ट करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यहाँ पे जो हमें समझ आती है वो गन्ने की फसल है। गन्ने की फसल के अलावा जो शुगर माफिया है, वैसे तो हर मुल्क में हमारे हर इदारे में माफिया बैठा है, लेकिन शुगर माफिया ना, तो यहाँ पे जो हमारे कपास की फसल थी, ये जो बेल्ट था हमारे जनूबी पंजाब का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। तो कपास की फसल को जानबूझकर ख़त्म किया गया। अब ये गंदम रहती है, गंदम का भी अब यूरिया होगी, खाद वगैरह होगी, सब हर चीज़ों का रेट हाई होता जा रहा है। तो अब जैसा कार भाई ने कहा, यूनिवर्सिटी का लेवल वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे देहात को ना, इन्होंने मतलब वो क्या इलाके गैर समझते हैं। जो हमारे बड़े जो होते हैं ऊपर बैठे हैं, इलाके गैर समझ कर इग्नोर करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते आए हैं। अगर आज ये हमारे मुल्क के जो ऊपर बैठे हैं ज़राअत पर तवज्जो देना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता कि जो हमारे सरों पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, जो हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं, वो उससे हमारी जान छूट जाएगी। और सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने जो हमारे ज़राअत या गंदम देहात में रहने वाले हैं, इन पर तो जो कम दी गई है, इनकी जो तरक्की की रेशो है वो कम की गई है। तो ये सबसे मेन वजह है। तो आगे मज़ीद अब जो किसान है वो प्रेफर कर रहा है कि वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके बच्चे पढ़ने के बाद ना उसी के ऊपर ख़ुद के ऊपर बोझ बन जाते हैं। और वो प्रेफर कर रहा है कि बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा फसल काश्त करे और उस फसल को वो मंडियों तक बेचे, वो कोशिश कर रहा है कि सब्ज़ी भी अपनी हो, उसकी पोल्ट्री भी अपनी हो, जो अजनास वो पैदा करे वो ख़ुद इस्तेमाल करे। अब इसका नुकसान क्या है? इसका इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर तो इसका फ़ायदा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, वो अपनी मार्केट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, हर चीज़ वो ख़ुद प्रोड्यूस कर रहा है। नुकसान इसका ये है कि ओवरऑल जो नेशनल प्रोडक्शन है चीज़ों की, वो कम हो रही है। तो मैं कंक्लूड करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि लाजमी तौर पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक रोड बन रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है, और उसकी इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसे कातिल रोड समझा जाता है। अब वो रोड बन रहा है तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता रहता हूँ, लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर जो हमारा इस टाइम पर रोड बनाने वाला है उसका शुक्रिया अदा करें। मुझे समझ नहीं आती कि शुक्रिया किस बात का अदा किया जा रहा है। आपका पैसा है, आपका हक था जो कि उन्होंने खाया हुआ था, अब एक टाइम के ऊपर वो लगा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर उनका कोई ये उनका फ़र्ज़ था, ये उनका काम था, वो कर रहे हैं। हालांकि जो वोट लेके जाते हैं वो हमारी अमानत होती है, ये उनका हक था, ये कर रहे हैं। जो जिस चीज़ के ऊपर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए वो ये है कि वो आपके देहातों के स्कूल्स को इम्प्रूव करते हैं या नहीं करते, आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स को इम्प्रूव करते हैं या नहीं करते, और आपके लोगों को शऊर देते हैं या नहीं देते। जब भी आपसे अब इलेक्शन आने वाले हैं, जब भी कोई अवामी नुमाइंदे आपसे इलेक्शन के लिए वोट मांगने आए, उनसे जो आपने पहला क्वेश्चन करना है वो ये कि आपने हमारे बच्चों और बच्चियों के ख़ास तौर पे तालीम के लिए क्या किया है, हमारे बुज़ुर्गों की बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरह पूरा करेंगे। हमारी नाली टूट गई, हमने पुल बनवानी है, हमने सड़क बनवानी है, वो हम बनवा लेंगे, हम अपना हक ले लेंगे, हम पढ़ लिख चुके हैं, हम बातें कर लेंगे, हम आपसे हक भी ले लेंगे। हमें वो ना बताएं कि आपकी सड़क बन जाएगी, आपको बिजली दे दी जाएगी, वो तो हमारा हक है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो वो हमें मिलेगा। हमें आप एजुकेशन जो है और बेसिक हेल्थ यूनिट्स हमारे आप किस तरह इम्प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर ये वीडियो कोई पोजीशन होल्डर देखता है या कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा देखता है, तो लाजमी तौर पर खुदारा
अपने किसानों का ख्याल करें, उनकी अजनास को अच्छे दामों ख़रीदें और उनकी फ़ाइनांस को बेहतर करें, क्योंकि किसान स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अरे बड़ी हो गए 15